साथ में और ऐसी न्यूज पाने के लिए ही जुड़ जाइए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं मैं लखनऊ के इको गार्डन में। जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो पिछले करीब 90 दिनों से धरना कर रहे हैं। 90 दिन के करीब पहुंच चुके हैं, वैसे हुए तो 86 दिन है, लेकिन करीब 90 दिनों के करीब ये लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रशासन से कई बार मुलाकात भी हुई, ऊर्जा मंत्री जी ने भी मुलाकात की। यहाँ तक कि इनके जो संरक्षक हैं वो कौशल किशोर जी हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी शायद कहीं ना कहीं जो इनके मुद्दे हैं वो दबते से दिख रहे हैं। आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी हैं बात करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए पांडे जी, पिछली बार जब मैंने आपकी बाइट दी तो उसके बाद से क्या कुछ प्रोग्रेस रहा इसमें? प्रोग्रेस तब से लेकर आज तक ये रहा कि प्रबंधन द्वारा बार बार वादा किया गया और वादा करने के बाद वादा खिलाफी की गई। परिणाम स्वरूप संगठन को आंदोलन दर आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और संविदा कर्मचारियों का शोषण भी बढ़ रहा है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से जो है वो मुकरने वाली बात कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखी जा रही है। कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। ये बताइए, कई बार आप शक्ति भवन भी गए अधिकारियों से मिलने के लिए, कैसा रवैया रहा प्रशासन का? शक्ति भवन के अधिकारी वादा करते हैं और वादा करने के बाद वादा खिलाफी कर देते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सम्मुख वार्ता हुई थी, जिसमें प्रबंधन के लोग भी थे, संगठन के लोग भी थे, और उसमें संगठन के मांग पत्र में वर्णित 7 बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। प्रबंधन के तरफ से जो वार्ता हुई थी उसका कार्यवृत्त नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप शक्ति भवन पर 15 नवंबर को आंदोलन करना पड़ा, जहां बिजली के संविदा कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा इको गार्डन छोड़ दिया गया। अगले दिन 16 नवंबर से संगठन द्वारा कार्य बहिष्कार / सार्वजनिक स्वैच्छिक अवकाश करने की घोषणा की गई। 18 नवंबर से कार्य बहिष्कार हुआ। 20 नवंबर को संगठन और निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन से वार्ता हुई, जिसमें निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा, किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सम्मुख जो प्रबंधन की 6 बिंदुओं पर सहमति बनी, उन बिंदुओं को पालन करने के लिए प्रयास किया जाएगा और ये 1 सप्ताह के अंदर इस पर सारा रिजल्ट निकालने के बाद संगठन को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन के निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा जो वादा किया गया था, उस वादे के विरुद्ध कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। पूरे प्रदेश से उनके वेतन काटने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और जो 6 बिंदुओं पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सम्मुख सहमति बनी थी, उस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन द्वारा अब अगली रणनीति तय करते हुए संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय सांसद कौशल किशोर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। यदि उनके आवास के घेराव के बावजूद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राजभवन का घेराव किया जाएगा। राजभवन के घेराव से भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
और इस प्रकार यदि विधानसभा के भी घेराव से कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम लोग सब लोग पहुंच करके वहीं पर धरना देंगे। अब संगठन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। ये बताइए क्या संख्या रहेगी कर्मचारियों की? कर्मचारियों की संख्या वही रहेगी जो पिछले आंदोलनों में रहा करती थी, लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या होगी है, जो कर्मचारी हर एक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और जो प्रबंधन द्वारा ये जो वेतन विसंगति की जा रही है कि सैनिक कल्याण निगम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 से, संविदाकारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 11,000 का, और विभाग के रिटायर कर्मचारियों को बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात करने पर 21,000 का जो अनुबंध करने की ये विसंगति है, ये विसंगति जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और उसमें चाहे जितना भी समस्याएं आए उन समस्याओं को पार करते हुए हम लोग आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंदोलन जो है तेज है और यही उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन है वो दिन ब दिन तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार है कहीं ना कहीं उसको सुलझा नहीं पा रही है, क्योंकि 2022 के जो चुनाव हैं वो करीब है। ऐसे में ये बताइए, क्योंकि आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री जी के आदेश का भी पालन नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा? अभी तक तो नहीं कोई पालन हुआ है। हाँ। न होने का भी संभावना दिखा रही है। हाँ, इसके कारण हमका सांसद जी का घर घेरना पड़ेगा। तो कब इसके बारे में पांडे जी कोई जानकारी हो सकती है कि कब घेरा होगा? 5 दिसंबर को उनके आवास पर हम लोग बैठेंगे। 5 दिसंबर को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो लखनऊ में है, आपको अगर आप लखनऊ में हैं तो आपको 5 दिसंबर को अपने आसपास कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। और ये जो भूचाल होगा, ये जो भीड़ होगी, जो आंधी की तरह बढ़ेगी सांसद कौशल किशोर जी के घर की तरफ से, ये कहना है उत्तर प्रदेश बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों का, क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि 5 दिसंबर को जो सांसद कौशल किशोर जी हैं और केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनके जो आवास है, उनका जो आवास है, उसका ये लोग घेराव करेंगे। और जो संख्या है वो बहुत ही भारी संख्या रहेगी, क्योंकि सांसद कौशल किशोर जी इतने दिनों से इनके मुख्य संरक्षक बन के बैठे हैं, लेकिन अभी तक ये भाजपा वाले, अभी तक ये सांसद कौशल किशोर जी इन लोगों को न्याय नहीं दिला सके हैं। किस लिए संरक्षक है? संरक्षक बन के बैठे हैं पिछले लगभग 90 दिनों से, लेकिन अभी तक न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाए हैं इनको। आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार के ही लोग संरक्षक बन के बैठे हैं, सरकार के लोग आदेश कर रहे हैं कि इनके मामले की जांच हो, तो प्रशासन क्यों यह सुस्ती दिखा रहा है? आखिरकार जो प्रशासन है वो किसके बस में है? प्रशासन किसके कहने पे चल रहा है? क्या लगता है पांडे जी, सरकार की भी मिली भगत हो सकती है? क्योंकि मिली भगत ऐसे समझ में आ रही है क्योंकि जब सरकार के खुद मंत्री ने आदेश दिया, अधिकारियों ने उनकी आदेश का पालन ही नहीं किया। ऐसे पे क्या कहना चाहेंगे? किसी विभाग का मंत्री अपने अधिकारियों से जब ये कहे कि इस कार्य को करना है और उस विभाग के अधिकारी जब उस कार्य को न करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि दोनों की मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि मिली भगत नहीं होती तो शायद हम लोगों को यहाँ बैठने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती। 27 नवंबर को जो समझौता हुआ था, उस समझौते के बाद जो भी आंदोलन हुए हैं, जैसे 15 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन जो शक्ति भवन पर हुआ, पूरे दिन पुलिस के लोग 6 बसों से कर्मचारियों को दिन भर ढोते रहे, इको गार्डन पहुंचाते रहे। इसके बाद जो कार्य बहिष्कार हुआ, इसमें जो उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जो विभाग की क्षति हुई है, इन सब चीज़ों को नहीं देखने को मिलता। यदि वास्तव में माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा विभाग को सही
मायने में यदि कहा होता तो मैं नहीं समझता कि पावर कॉरपोरेशन उनकी बातों को डिनाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब ऊर्जा मंत्री जी की जो बात है वो भी अधिकारियों ने नहीं सुनी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक मिली भगत का जो अंदेशा है वो कहीं ना कहीं एक जाहिर होता है, और इसकी पुष्टि भी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर मंत्री जी ने आदेश किया है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को उनके आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। या तो अधिकारी गलत हैं और या तो फिर भाई मिली भगत हो सकती है या आसार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आसार हो सकते हैं दोनों की मिली भगत के। क्योंकि पिछले 85 दिनों से ये बिजली निविदा संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं, 86 दिनों से माफ करिएगा, और लगातार ये बारिश झेल रहे हैं, तूफान झेल रहे हैं, ठंडी झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। मिलते हैं ऊर्जा मंत्री जी, अधिकारियों को आदेश करते हैं, लेकिन अधिकारियों का फिर से वही रवैया है, वही कछुए वाली चाल है, वही सुस्ती है, वही सुस्ती बनी हुई अधिकारियों के अंदर। ये बताइए, जो सुस्ती बनी हुई अधिकारियों के अंदर ये फुर्ती कैसे आई? अब हम लोग अपना आंदोलन और तेज करेंगे और इसकी रूपरेखा नए सिरे से तैयार करेंगे। सारे पूरे प्रदेश के जितने संविदा कर्मचारी हैं संगठन की रणनीति के तहत फिर इकट्ठा होंगे, और हम लोग जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया कि पहले हमारे जो मुख्य संरक्षक जी हैं माननीय कौशल किशोर जी, उनके आवास का घेराव करेंगे, उसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे, और उसके बाद तब भी नहीं सुनवाई होती है तो इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास का घेराव करेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हम लोगों की एक छोटी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। इसी विभाग में हमारे जैसे लोगों को 24,000 दिया जाता है। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं अगर वो दोबारा लाइनमैन का काम करते हैं तो उनको 21-22,000 दिया जाता है, और हम लोगों को 8-10,000 दिया जाता है। अगर हम लोगों को 18,000 नहीं दिया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, अब आर पार ये रण होगा, कभी भी और किसी भी क्षण होगा। ये जो है उत्तर प्रदेश के जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने ये बात कह दी है, इस बात की पुष्टि कर दी है कि सांसद कौशल किशोर जी के घर का घेराव होगा, और करीब 50 से 60 हजार के ऊपर ही संख्या रहेगी जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी है। वो 5 दिसंबर को कौशल किशोर जी के घर का जो है वो घेराव करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वायरल खबर के साथ में, और ऐसी न्यूज पाने के लिए ही जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।